उसके माता पिता के चार्ट को लेकर उस पे बल देने का कोशिश कीजिए। इस स्थिति में भी बच्चा बीमार रहेगा। इस स्थिति में आदमी को नजर भी बहुत ज्यादा लगता है, ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। बच्चे की उम्र 21 साल तक होती है अगर किसी भी जातक का अष्टम का मालिक केंद्र में बैठा हो। यानी कि अगर यहां पे देखेंगे तो अष्टम में 9 नंबर लिखा हुआ है और इसका मालिक गुरु केंद्र में यहां पे हम बैठा हुआ है, और मंगल लग्न में हो, और शनि और सूर्य अगर आपके तीसरे घर में या दूसरे घर में या छठे घर में कहीं भी बैठा हो, तो ऐसे जातक की आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होता है। ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा है, अगर इस प्रकार की जातक की चार्ट आती है तो लग्नेश पर सबसे पहले बल दीजिए, या अष्टमेश पे मत बल दीजिए, क्योंकि अष्टमेश जो है बल दीजिएगा तो ये जल्दी एक्टिव हो जाएगा। लग्नेश पे बल दीजिए। और दूसरा है, अगर वो रोग पीड़ित जातक रहता है, बहुत ज्यादा रोग पीड़ित रहता है, तो जिसकी दशा या अंतरदशा चल रहा है, दशा और अंतरदशा की तो हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दशा अंतरदशा आप अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं तो आपको पता है, नहीं है तो हमारे कोर्सेज हैं उसको भी कर लीजिए, नहीं तो वीडियोज पर हुआ है चैनल पे, उसको देख लीजिए। अगर आता है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस फ्री, बहुत सारा कुंडली आजकल जो है इतना चलता है कि आप जो है मतलब कि फ्यूचर कुंडली निकाल सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम पे डाला होता है, क्योंकि मेनली फलन का वैल्यू होता है, तो आप वहां से देख लीजिए। वहां से तो आप निकाल के देख सकते हैं ये दशा और ये अंतरदशा चल रहा है, किसी भी सॉफ्टवेयर का आप यूज कीजिए। अगर इस स्थिति में महादशा जिसका भी चल रहा है उस पर बल देना नहीं, अगर वो भी नहीं हो पाता है तो आप देखिए कि उसमें लग्नेश की स्थिति किस प्रकार का है। लग्नेश कहीं नीच का तो नहीं है, या सूर्य उसको अस्त तो नहीं कर दिया, सूर्य के साथ में बैठा हुआ है तो कहीं अस्त तो नहीं कर दिया है, तो उसको प्रॉब्लम देता है, वो आप उपाय बता सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन है कि अगर किसी भी व्यक्ति का लग्न से छठे घर में, लग्न से छठे यानी कि चंद्रमा यहां पे बैठा हो, यानी कि अगर हम इसको मिटाते हैं तो लग्न से, ये लग्न हो गया हमारा, लग्न से छठे घर में यहां पे अगर सपोज कीजिए कि आपका चंद्रमा बैठा हो, या लग्न से अष्टम घर में चंद्रमा बैठा हो, यहां पे चंद्रमा बैठा हो, यानी कि छठे घर में चंद्रमा हो और ये अष्टम घर में चंद्रमा हो। अगर यहां पे अगर चंद्रमा होता है किसी भी जातक का, और लग्न का मालिक बहुत ही 2-3 ग्रह के साथ में कहीं पे भी बैठा हो, मतलब कि लग्न का मालिक लग्न में ही बैठा हो या कहीं पे भी बैठा हो, और बच्चे की जन्म संध्या के समय में हुआ हो, यानी कि संध्या मतलब 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का हो, तो ऐसे जातक की आयु जो है 21 वर्ष तक होती है। अगर इस प्रकार का चार्ट आता है तो हम उसके माता पिता के चार्ट को लेकर उस पे बल देने का कोशिश कीजिए। इस स्थिति में भी बच्चा बीमार रहेगा। और कभी कभार आप जब पर्सनल कंसल्टेंसी करेंगे तो जब भी चंद्रमा इस दोनों घर में बैठता है तो आप उसके आयु का विवरण जरूर कीजिए, क्योंकि जब आपके पास में कंसल्टेंसी करने के लिए आता है तो देखिए ओवरऑल उसकी लाइफ जब तक नहीं रहेगा तो फिर आप दूसरा बार नहीं आ सकता है, तीसरा बार नहीं आ सकता है, तो आप उसके लाइफ पर जरूर विचारिए। लाइफ में कहीं प्रॉब्लम्स है तो उसको कौन सा हमको सॉल्यूशंस देने की जरूरत है, जिससे कि हमने पिछले वीडियोस में 2-3 सॉल्यूशंस के बारे में बात किया था, उसमें से कोई एक सॉल्यूशंस लीजिए, या तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी इस स्थिति में आदमी को नजर भी बहुत ज्यादा लगता है, ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो इस स्थिति से हम किसी भी जातक का अच्छे तरह से उसका विवरण करके हम उसको बता सकते हैं। हम आयु की ये सीरीज को हम बढ़ा रहे हैं, आयु का यह तीसरा या चौथा वीडियोज होगा, और अगर आप इसको अच्छे तरह से सीखना चाहते हैं तो वीडियोज पड़ा हुआ है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप पे लिंक है, ऐप पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, और उसमें पेड अनपेड सब कुछ पड़ा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हम 7 बजे संडे को 7 बजे चैनल पर लाइव होते हैं। आपके पास में कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिएगा। और चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां पे बैठा हुआ है नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि चंद्रमा यहां पे बैठा हुआ है, लग्नेश जो है पाप स्थिति में है, ताकि हम विचार कर सकें। आप अगर ये आपको शक है कि इस प्रकार की स्थिति हमारे चार्ट में है या किसी के चार्ट में है
तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भी लिख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,